हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका महाभारत सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। हर राज्य के लीडर के पास दो क्वालिटीज ऐसी है जो होनी चाहिए अगर उसे उस राज्य को चलाना है तो। वन, कि उसके पास एथिक्स होने चाहिए और सेकंड कि उसके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए। नो मैटर कि दूसरे क्वालिटीज़ भी है, लेकिन ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके बिना राज्य चल ही नहीं सकता। और जो पांडव में सबसे बड़े थे युधिष्ठिर और भीम, उनके पास यही क्वालिटीज़ थी। युधिष्ठिर यानी कि जो युद्ध में स्थिर रहे, उन्हें धर्मराज भी कहा जाता था। वो इसीलिए कि उन्होंने अपने लाइफ में एथिक्स को हमेशा फॉलो किया। उन्होंने अपने पूरी लाइफ में कभी भी अदर नहीं किया, एक्सेप्ट सिर्फ एक इंस्टेंस जो हम आने वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और भीम, जो हम सभी जानते हैं कि वो कितने पावरफुल थे, उनके पास 10,000 हाथियों की शक्ति थी। तो चलिए अब देखते हैं कि युधिष्ठिर और भीम का क्या रोल था महाभारत में। पांडव और कौरव का जन्म अनयूजुअली था। पांडव का जन्म मंत्र प्रसाद से हुआ था। माँ कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी और उसी सेवा से खुश होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक मंत्र दिया, जिस मंत्र को बोलकर वो किसी भी भगवान को याद कर सकते थे और उस भगवान से एक पुत्र प्राप्त कर सकते थे। यही मंत्र द्वारा सबसे पहले वो पांडु के सुझाव पर यमराज जी को याद करते और उनसे उन्हें युधिष्ठिर की प्राप्ति होती है। उसके बाद वो पवन देव को भी याद करते हैं, जिनसे उन्हें भीम की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर वैल्यूज में इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उनका जो रथ था वॉर का, वो 4 फिंगर्स ऊपर रहता था हमेशा ग्राउंड से। युधिष्ठिर का जो मेन वेपन था वो एक स्पीयर था, यानी कि एक भाला। सभी लोग ये जानते थे कि युधिष्ठिर के मुख से निकली बात कभी झूठ नहीं हो सकती और इसीलिए सभी लोग उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंस हुआ महाभारत वॉर के टाइम कि जहाँ पर युधिष्ठिर के सो कॉल्ड झूठ बोलने पर पूरे वॉर का डायरेक्शन ही चेंज हो गया। गुरु द्रोणाचार्य कौरव की तरफ से लड़ रहे थे और 15 डे पर वो एक अलग ही फॉर्म में चल रहे थे कि जहाँ पर उनको कोई भी हरा नहीं पा रहा था। जब तक उनके हाथ में शस्त्र था उनको हराना इम्पॉसिबल था। अगर पांडवों को वॉर जीतना था तो गुरु द्रोणाचार्य को उसी दिन पर हराना जरूरी था, नहीं तो पूरी सेना को खत्म कर देते। और जो असली के अश्वत्थामा थे वो दुर्योधन के साथ थे और उन्हें असली में मारना तो नियरली इम्पॉसिबल था। तो भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया और ये न्यूज़ फैला कि अश्वत्थामा मर गया। सभी जगह पर ये बात फैल गई कि अश्वत्थामा मर गया, लेकिन वो सिर्फ भीम को और कुछ ही लोगों को पता था कि वो एक हाथी मरा है। यही द्रोणाचार्य को ये बात पता चली कि अश्वत्थामा मर गया, वो अनस्टेबल हो गए और वो इसी बात का सच जानने के लिए युधिष्ठिर के पास आते हैं। जी हाँ, उन्हें ये पता था कि सभी लोग झूठ बोल सकते हैं उन्हें हराने के लिए, लेकिन अगर वो युधिष्ठिर को पूछते तो उन्हें ये पता था कि युधिष्ठिर कभी उनको गलत जवाब नहीं देगा। और वो युधिष्ठिर के पास जाते ये पूछने के लिए कि क्या सच में मेरा बेटा अश्वत्थामा मर गया है। और युधिष्ठिर ये कहते हैं कि अश्वत्थामा हताहा कुंजरहा, यानी कि अश्वत्थामा मर गया एक हाथी। और जब युधिष्ठिर ये कहते हैं कि कुंजरहा, वो ये बात एक ब्रेक के बाद बोलते हैं। अब बहुत सारी और कई अलग अलग स्टोरीज है इस इंसिडेंट्स को रिलेटेड। एक स्टोरी में ये कहते हैं कि युधिष्ठिर बहुत धीरे से बोले कुंजरहा और इसीलिए द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दिया कि वो क्या बोले, उन्हें सिर्फ यही सुनाई दिया कि अश्वत्थामा मर गया। और कई स्टोरीज में ये कहते हैं कि जब वो कुंजरहा बोले तब श्री कृष्ण भगवान जोर से शंख बजाते हैं और उसी शंख के आवाज़ के अंदर वो आवाज़ दब जाती है और द्रोणाचार्य पूरी बात तभी भी सुन नहीं पाते। युधिष्ठिर ये मानते थे कि झूठ सिर्फ वो नहीं होता कि जो सिर्फ झूठ बोला जाए, लेकिन कोई भी ऐसे वर्ड्स जो सामने वाले के माइंड में गलत इंप्रेशंस क्रिएट करे, वो भी एक झूठ ही होता है। तो अल्टीमेटली उनसे झूठ बोला गया, टेक्निकली नहीं लेकिन एथिकली वो झूठ ही था। और द्रोणाचार्य अपने वेपन छोड़ देते हैं और धृष्टद्युम्न उसी समय उनका वध कर देते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं लर्निंग्स की तरफ और पहले बात करते हैं कि हम युधिष्ठिर की लाइफ से क्या क्या लेसन्स ले सकते हैं। नंबर 1 इज़ ऑलवेज बी फॉरगिविंग। युधिष्ठिर हमेशा माफ़ कर देने में बिलीव करते थे, चाहे कोई कितना भी बुरा करे, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं करते थे। ही वॉज कंसिडर्ड टू बी एन आइडल मैन। जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई तब पांडव वहाँ से बच जाते हैं और पीछे के रास्ते से वन में चले जाते हैं। तभी उस टाइम पर पांडव फिर से युद्ध कर सकते थे हस्तिनापुर जाकर, लेकिन वो युधिष्ठिर थे जिनके कहने पर पांडव वन में चले जाते हैं ताकि शांति बनी रहे और झगड़ा ना हो। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि इतनी ज़्यादा शांति और हमेशा माफ़ कर देना भी कोई सोल्यूशन नहीं है। जी हाँ, ये भी करेक्ट है, लेकिन आप देखिए कि एंड में क्या हुआ। युधिष्ठिर कितना भी ट्राई कर ले युद्ध ना हो, लेकिन एंड में तो युद्ध हुआ ही और जिनके जो बुरे एक्शंस थे उनके रिजल्ट भी मिला। तो हमें हमेशा हमारे एथिक्स से जॉइंट रहना है और बाकी सब कुछ नेचर पर जोड़ देना है। नंबर 2 इज़ बी काम एंड कंपोज्ड इन एवरी सिचुएशन। जब पांडवों का वनवास चल रहा था तब एक इंसिडेंस होता है
कि जो यक्षराज थे, यक्ष यानी कि नेचर की एक स्पिरिट जो किसी एक जगह पर रहती है वन में या कहीं पे भी। तो यक्षराज ने भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को मार दिया क्योंकि वो बिना पूछे तालाब में से पानी पी रहे थे। जब युधिष्ठिर को ये बात पता चली तो युधिष्ठिर वहाँ पर आए, लेकिन उन्होंने झगड़ा नहीं किया, ना ही युद्ध किया, लेकिन वो वहाँ पर आके यक्षराज के सभी प्रश्नों का जवाब देते और उन्हीं प्रश्नों के जवाब देने से यक्षराज खुश होते हैं और वो चारों पांडवों को जीवित भी करते और एक वरदान भी देते कि जो उनका 13th ईयर था अज्ञातवास का, उस टाइम पर उन पांडवों को कोई भी पहचान नहीं सकेगा। यही इंस्टेंस से हमें समझ में आता है कि युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को मरा हुआ देखकर भी काम और कंपोज रहता है और उसी से वो अपने भाइयों को बचा लेते हैं। नंबर 3 इज योर एथिक्स विल नेवर लेट यू लूज। ये एक बहुत ही रेयर इंसिडेंस है जो शायद बहुत लोग नहीं जानते। युद्ध के जस्ट पहले धृतराष्ट्र संजय से ये कहते हैं कि मुझे अर्जुन का या भीम का भय नहीं, मुझे वासुदेव से भी भय नहीं है। नकुल और सहदेव को मेरे पुत्र हरा सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डर जिससे लगता है वो युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर का माइंड एंड सोल बहुत प्योर है, उससे आज तक कोई भी अधर्म नहीं हुआ। उसके इंटरनल पावर इतनी ज़्यादा है कि वो जो चाहे उसे वो मिलेगा। और इसीलिए हे संजय, जब युधिष्ठिर को गुस्सा आएगा तब मेरे पुत्र को कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसके धर्म की शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो यही वो प्रूफ है कि ना ही स्ट्रेंथ और ना ही स्किल्स, लेकिन एथिक्स ही है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं कि भीम की लाइफ में से कौन से ऐसे लेसन है जो हमें सीखने चाहिए। तो नंबर 1 इज यूज़ योर स्ट्रेंथ टू हेल्प अदर्स। यही फ़र्क था भीम और दुर्योधन में। दुर्योधन अपनी पावर्स का इस्तेमाल दूसरों को हार्म करने के लिए करता था और भीम दूसरों की मदद करते थे। लाक्षागृह की आग से बचने के बाद सभी पांडव वन में चले जाते हैं और वही रास्ते में उन्हें हिडिम्ब मिलता है जो राक्षसों का राजा था, लेकिन हिडिम्ब अच्छा नहीं था। तो भीम हिडिम्ब को मार देते हैं और राक्षसों के राजा बन जाते कुछ टाइम के लिए। वो एक इंसान थे, इसलिए ज़्यादा देर तक वो रह नहीं सकते थे, तो वो हिडिम्ब की बहन हिडिम्बा से शादी करते हैं और उनका बेटा घटोत्कच वो फ्यूचर का राजा बनता है। नंबर 2 इज कीप ऑन इम्प्रूविंग बिकॉज देयर इज ऑलवेज समवन हु इज़ बेटर दैन यू। भीम वॉज सुपर पावरफुल। आप ही सोचो कि 10,000 हाथियों की ताकत कम है क्या, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान भीम को समझाते हैं कि एक बड़ा युद्ध आने वाला है और उसके लिए भीम को और ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। उसी ट्रेनिंग के दौरान भीम को हनुमान जी मिलते हैं जो एक छोटे बंदर के रूप में रास्ते में सोए हुए होते हैं। तो वो उस बंदर को कहते हैं कि तुम सरक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें उठाकर साइड में कर दूंगा। तो हनुमान जी उन्हें कहते हैं कि तुम कोशिश कर लो। भीम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पूंछ भी नहीं हिला सकते। तब भीम को ये रियलाइज़ होता है कि वो कोई आम बंदर नहीं, लेकिन कोई और है। तब हनुमान जी अपना रूप दिखाते हैं और भीम को ये समझाते हैं कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके साथ स्पीड और स्टेबिलिटी भी होना ज़रूरी है। और उसके बाद हनुमान जी भीम को ट्रेनिंग देते हैं। तो भले ही भीम उस टाइम के सबसे पावरफुल इंसान थे, लेकिन फिर भी उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। तो ऐसे ही हमें भी कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहना है और ये हम पर है कि हम और ज़्यादा सीखना चाहते हैं कि ईगो में आकर सीखना ही बंद कर देते हैं। तो अल्टीमेटली आवर डिसीजन मैटर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड की तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।